हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम डेटा प्रीप्रोसेसिंग के कुछ पार्ट कवर कर रहे हैं। इसमें मेन मेन जो टेक्निक्स हैं हम यूज करते हैं उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। तो बेसिकली वी आर कवरिंग द डेटा स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो लेट्स बिगिन। व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे, राइट। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग हमें पता क्या होता है। जब भी हमारे पास कुछ वो डेटा है, हम उसको डायरेक्टली अपनी मशीन में, अपने मॉडल्स में नहीं डाल सकते, क्योंकि हमें गलत रिजल्ट मिलेंगे, राइट, या बायस रिजल्ट मिल सकते हैं। तो इसीलिए हमें अपने डेटा को प्री प्रोसेस करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, ताकि वो हमें एक सही आंसर दे पाए, राइट। सो डेटा प्री प्रोसेसिंग की कुछ टेक्निक्स हैं, लाइक स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम यूज करते हैं to convert the raw data in for machine learning models, राइट। कैसे हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी फीचर हैं उनकी कंसिस्टेंसी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इसको इम्प्रूव करते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, जैसे मिसिंग डेटा है तो उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, या अगर डेटा कुछ हमारे पास आउटलायर्स हैं तो उसको हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, हमारा मॉडल के आउटपुट पे हमारे इफेक्ट ना पड़े। इस तरह से हम जो स्टेप्स लेते हैं फॉर क्लीनिंग और द मेंटेनिंग डेटा, दैट इज द प्री प्रोसेसिंग। ओके, हम जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं हम उसके बारे में आज कवर कर रहे हैं, दैट इज डेटा स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो बहुत सारी एल्गोरिदम्स है, लाइक CNN, SVM, न्यूरल नेटवर्क एंड द लीनियर मॉडल, जो क्या है काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है हमारे फीचर से। अगर हम CNN का ही एग्जांपल लें तो इसमें हम क्या लेते हैं, के नियर नियर पॉइंट हम लेते हैं, राइट। तो अगर देखिए कि अगर हमारे पास के ही पॉइंट्स है, बट वो बहुत लाइक बहुत ज्यादा उन सब में बहुत ज्यादा गैप है, डिफरेंस है, क्या होगा, KNN का जो हमारे पास आउटपुट है वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो सकता है, राइट? तो उसके लिए हमें चाहिए होगा कि हम सारे डेटा को पहले नॉर्मलाइज़ कर लें, ताकि हमारे रिज़ल्ट हैं, एक जर्नलाइज़ हमें आउटपुट मिल पाए। हाँ, एंड हमें पता ही है, जो हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, वो न्यूमेरिकल डेटा पे काम करते हैं, इसीलिए अगर कोई फीचर है जिसके पास हाई वैल्यूज़ हैं, अगर कोई अनदर एक फीचर है जिसके लोअर वैल्यूज़ हैं, तो उससे क्या होगा, जो लार्जर वैल्यू वाला फीचर है को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाएगी, राइट। एंड वो हम उसको प्रायोरिटी वाइज समझेंगे कि ज़्यादा वैल्यू मीन्स मोर प्रायोरिटी हाँ, मशीन लर्निंग मॉडल्स को दी, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं होता। किसी की वैल्यू अगर छोटी भी है, शायद हमें किसी में कम वैल्यू को ज़्यादा प्रायोरिटी देना हो, है ना। तो इन सबको जनरलाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी मॉडल अप्लाई करने से पहले। there are three techniques only majorly जो we use: scaling, normalization and transformation. Okay, why scaling is important? तो स्केलिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी फीचर्स हैं उसमें हम कुछ चेंज कर रहे हैं, बाकी कुछ हल्का-फुल्का चेंज कर रहे हैं, जिससे हमारा डेटा डेटा है थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़, जर्नलाइज़ लगे। ऐसा नहीं है कोई वैल्यू बहुत छोटी है, कोई वैल्यू बहुत बड़ी है, तो वैरायटी या बहुत ज़्यादा अ, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ओके, उन सब चीज़ों के लिए हम स्केलिंग को यूज़ करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अगर देखिए हमारे पास इनकम है 30,000 से 1 लाख तक हो सकती है। ऐज है 0 टू 100 हो सकता है, ठीक है? ऐज ऐज का है, ऐज का हम फिर भी इग्नोर कर सकते हैं, राइट? बट अगर इनकम का भी डिफरेंस देखें तो कितना ज़्यादा हो जाता है इन नंबर्स। तो उन सबको स्केल करना, उसको नॉर्मलाइज़ करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर हम स्केलिंग नहीं करते तो क्या होगा कि फर्स्ट तो हमारी प्रेडिक्शंस है वो सही नहीं आएँगी। देन शायद हमें आंसर मिल सकते हैं, ट्रेनिंग हमारी स्लो हो सकती है एंड एक्यूरेसी पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट जो हमारा स्केलिंग मेथड है दैट इज़ मिन-मैक्स स्केलिंग मेथड, और इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्टली इसको तब यूज़ करते हैं व्हेन वी हैव द फिक्स्ड रेंज, हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है, एंड इसमें हमारे पास क्या है, रिजल्ट्स बिटवीन 0 और 1 के बीच में आते हैं। तो ये कैसे आता है? देखो, इसका जो मेथड है वो क्या है, x में से माइनस करेंगे मिनिमम वैल्यू, देन x का मैक्सिमम में से माइनस करेंगे मिनिमम वैल्यू, ठीक है? तो हमें एक जनरलाइज़्ड फॉर्म में आंसर्स मिल जाएँगे, से 0 टू 1। इसको हम कभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ फिक्स्ड रेंज है, या हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ आर नोन, एंड स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंटली इसमें कोई आउटलायर नहीं है। क्योंकि अगर हमारी सारी वैल्यूज़ 100 तक हैं, बस जस्ट एक वैल्यू 1000 है, एंड अगर इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, तो अगर हम देखें तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरा जो बैलेंस नहीं हो पाएगा। देखो, क्योंकि मेरी सारी वैल्यूज़ 100 तक है, अंडर 100 है, बट एक वैल्यू, जस्ट 1 वैल्यू को 1000 है। तो उसका अगर आप देखो तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी ये हो गई, इसके अकॉर्डिंगली हमारे रिजल्ट्स आएँगे। बट
वो ऑप्टिमल आंसर नहीं होगा बिकॉज़ मैक्सिमम वैल्यू तो 100 है। आउटलायर्स अगर है तो हम इसको अवॉइड करते हैं। हम बेसिकली इसको तभी यूज़ करते हैं जब हमें रेंज पता है एंड जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो विदिन दैट रेंज ही है, ओके? तो आउटलायर्स नहीं प्रेज़ेंट तब हम मिन मैक्स यूज़ करते हैं। देन वी हैव द स्टैंडर्डाइज़ेशन मेथड, ओके? स्टैंडर्डाइज़ेशन स्टैंडर्ड एक जो हम बोलते हैं कि हमने फिक्स कर दी वैल्यू। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मीन है वो 0 रहता है एंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारा 1 हो जाता है। ये किस लिए यूज़ होता है? ये हमें बताता है कि ईच वैल्यू कितना दूर है या कितना हम बोलते हैं कि कितना वेरिएशन है उसका फ्रॉम हमारा मीन वैल्यू, राइट? तो इसका फॉर्मूला क्या है? x माइनस म्यू म्यू डिवाइड बाय आवर स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? एंड इसको हम मेजरली तब यूज़ करते हैं जब वी हैव द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? एंड मॉडल्स अगर एसवीएम में, न्यूरल नेटवर्क, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसको मेजरली कब यूज़ करते हैं जब वी हैव द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्योंकि हम तभी वहाँ पे मीन 0 एंड स्टैंडर्डाइजेशन 1 दे सकते हैं। जैसे हर केस में हम इसको अज़्यूम नहीं कर सकते, राइट? देन वी हैव द रोबोट स्केलिंग। रोबोट स्केलिंग क्या है? वो मीडियन एंड द आईक्यूआर इंटरक्वार्टिल रेंज को यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, इसकी वजह से थोड़ा-सा अगर हमारे पास आउटलायर्स हैं, तो उसको भी हम इज़िली हैंडल कर सकते हैं। बाकी सब में आउटलायर्स इफ़ेक्ट करेंगे, बट यहाँ पे वी कैन स्टिल लाइक वी गेट द बेटर रिजल्ट अगर हमारे पास आउटलायर्स भी हैं। क्योंकि ये क्या है, 2 चीज़ें है मीडियन, मीडियन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता आउटलायर्स का, नो एंड इंटरक्वालिटी रेंज पे भी आउटलायर्स का इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है? तो हाँ, तो ये क्या है, जो हमारा परसेंट ऑफ डेटा है जो विदिन हमारे दिस रेंज है, जो आउटलायर्स हैं यहाँ-यहाँ इस पे फ़ोकस नहीं करता। हमारा इन बिटवीन जो डेटा है, उस पे ही ज़्यादा फ़ोकस करता है। ओके एंड इसमें हमारे पास क्या है, इग्नोर करता है हमारे पास एक्सट्रीम जो भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगी। सो इट वर्क्स वेल व्हेन वी हैव द डेटा विद आउटलायर्स एंड जब भी हमारे पास रियल वर्ल्ड हमारे पास आउटलायर्स तो होंगे ही, तो रियल वर्ल्ड के लिए इट इज़ वेरी गुड बट स्टिल इट इज़ लेस कॉमन। ज़्यादातर नॉर्मलाइज़ेशन, स्टैंडर्डाइज़ेशन को ही यूज़ करते हैं। देन वी हैव द लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन हमने पहले भी कवर किया है। ये कब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा वेरिएंस में डेटा हो या लाइक बहुत ज़्यादा ऐसा डेटा की रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी हो, तब हम लॉगरिदम लगाते हैं ताकि उसकी वैल्यू कम हो जाए। एंड सभी हैं वो नियर वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ हैं जैसे 30,000, 20,000, 40,000 तो उन सब में 10,000 का गैप है। अगर मैं लॉग लगा दूँगी तो इट माइट कम टू 200, 300, 400 तो इनका क्या है डिफरेंस है इनका जो कम हो जाएगा। तो इस सब के लिए हाँ, बेसिकली कंपेयर्स टू लार्ज वैल्यू कंप्रेस कर देते हैं इसीलिए हम लॉगरिदम का यूज़ करते हैं। तो जब भी हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यूज़ है एंड हम उसको इतना आगे नहीं यूज़ कर पा रहे, इतनी बड़ी वैल्यूज़ पे वर्क नहीं कर पा रहे, तब हम लॉगरिदम को यूज़ करते हैं। इसकी वजह से क्या है हमारे पास मोर वैल्यूज़ आ जाती है जिसको काम करना थोड़ा ईज़ी रहता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हमारे पास स्क्यू डेटा है तब यूज़ करेंगे, स्पेशली इनकम पे, पॉपुलेशन पे हम इसको मेजरली यूज़ करते हैं क्योंकि वहीं पे हमारा क्या है वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी हो सकती हैं, तब हम इसको यूज़ करना प्रेफ़र करते हैं। या एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होनी चाहिए, डज़ नॉट वर्क विथ 0 एंड नेगेटिव वैल्यूज़। देन वी हैव द पावर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें क्या है, ये मॉडिफाई करता है डेटा को अ, जिससे ये थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ डिस्ट्रीब्यूटेड लगे एंड स्टेबलाइज़ करते हैं वेरिएंस को, ठीक है? हम इसका ही आगे वेरिएंट है दैट इज़ बॉक्स फॉल्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या है, ये सिर्फ पॉजिटिव डेटा पे काम करता है, ऑटोमैटिकली फाइंड द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन टू नॉर्मलाइज़ डेटा, राइट? देन वी हैव द नॉर्मलाइज़ेशन। नॉर्मलाइज़ेशन क्या है? वो हर एक पॉइंट के लिए हम इंडिविजुअली पहले तो निकालते हैं एंड सो दैट इनका सबका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हो जाए, ओके? हाँ, नॉर्मलाइज़ हम क्या करते हैं हाँ, ठीक है। सो नॉर्मलाइज़ेशन हर एक रो के लिए लगता है, ठीक है? तो इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स L1 नॉर्मलाइज़ेशन एंड L2। L1 में क्या है, जब भी स्केल कर दिया हमने डेटा तो सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आना चाहिए इक्वल टू 1 होना चाहिए। एंड L2 में हमारे पास क्या है, अगर मैं यूक्लिडियन डिस्टेंस ले रही हूँ, उन सबका जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ठीक है? तो दीज़ आर द सम ऑफ द स्केलिंग टेक्निक्स जो हमने कवर की। तो एक बार इनका समरी देखें तो क्या है, मिन मैक्स में हम क्या करते हैं, एक फिक्स रीज़न को
मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू पता होना चाहिए। मैं फॉर्मूला देखा, x माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, राइट। थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन करा, स्टैंडर्डाइजेशन करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वर्क करता है, एंड इसमें क्या होगा, ये द स्टैंडर्ड एंड द फिक्स वैल्यू, जिसमें मीन हमारा 0 रहेगा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। देन रॉबर्ट स्केलिंग, जिसमें हमने क्या किया, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्लेस कर दिया विद मीडियन एंड द इंटरक्वालिटी रेंज। इसमें क्या होगा, दोनों ही आउटलायर से इतना इफेक्ट नहीं होता, तो आउटलायर जब भी हमारे पास डेटा है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन तभी यूज करते हैं व्हेन वी हैव फ्यू डेटा एंड डेटा की वैल्यूज है काफी बड़ी है, देन वी प्रेफर द लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या है पावर ट्रांसफॉर्मेशन का वेरिएंट जो सिर्फ पॉजिटिव फ्यू डेटा के लिए वर्क करता है। L1 जिसमें हमारे पास क्या है, लार्ज डेटा आ सकता है। L2 क्या है, डिस्टेंस स्पेस, जिसमें हम यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालते हैं, एंड उन सब का सम क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द सम स्मॉल टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे डेटा को ये जर्नलाइज नॉर्मलाइज करने के लिए हेल्प करती है, जिसके साथ हमारे रिजल्ट है प्रिडिक्शन से बहुत ज्यादा सही आते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि डेटा प्रिपरेशन इज नॉट ऑप्शनल स्टेप। अगर हम ऐसे सोचे कि डेटा इतना चेक करने की जरूरत नहीं है कि वैल्यू ऐसी है, बड़ी है, छोटी है, तो हम मॉडल वैसे भी ट्रेन कर सकते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि नहीं तो आपके एंड में जो रिजल्ट है वो वेरी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, अगर हम प्रॉपरली स्केलिंग करते हैं, फर्स्ट तो हमें डेटा को ही समझना पड़ेगा किस तरह का डेटा है, उसके बाद हम देखेंगे कौन सी टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। एंड अगर हम अच्छे से टेक्निक लगा पा रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट हमें मिल रहे हैं, हमारी मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, एंड सबसे इम्पोर्टेंटली हमें इसका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे फीचर्स का मिलेगा। किसी को भी हायर प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर नहीं मिलेगी, राइट। तो वेल, या अगर वही हमारे पास अगर अच्छा डेटा है तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो इसका से इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है मशीन लर्निंग में, ठीक है। तो डेटा शुड बी प्री प्रोसेस्ड एंड क्लीन होना चाहिए बिफोर एनी अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो कोड इम्प्लीमेंटेशन है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा गिवन भी है जिससे आप इजीली समझ सको कोड फाइल को, ठीक है। इसमें फर्स्ट में मिन मैक्सिंग, एंड मिन मैक्स का फॉर्मूला इज गिवन हियर, ठीक है। एंड इसमें हमने क्या लिया, हमें प्री प्रोसेसिंग का साइकिट लेंथ से प्री प्रोसेसिंग का मिन मैक्स स्केलर को कॉल किया, उसके बाद हमने एक डेटा लिया एंड उससे हमने मिन मैक्स को यहाँ पे पहले कॉल किया, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमने डेटा सेट पे अपने फिट कर दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे वी गेट द आउटपुट्स जो हम देखेंगे एंड में सारे। स्टैंडर्डाइजेशन में हमने क्या करना है, हमें वैसे पता ही होता है कि हमारे पास न्यू जीरो रहेगा, सॉरी मीन जीरो रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 रहेगा। तो ये ऑटोमेटिकली जब मैंने कॉल किया, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है साइकिट में, तो हमने डायरेक्टली इसको कॉल किया है, यहाँ पे अपने डेटा को फिट कर दिया, एंड देन वी गेट द स्टैंडर्डाइज डेटा जो हम देखेंगे। सिमिलरली रोबोट स्केलिंग के लिए भी हमने सिमिलरली इसको कॉल किया है, जिसके अंदर ऑलरेडी प्री ट्रेंड हमारे पास फीचर है, हमें जस्ट कॉल किया है फ्रॉम द स्किपलर लाइब्रेरी। फिर हमने इसको भी ट्रेन कर दिया, एंड कॉलम्स हमारे जो एक्चुअल कॉलम से उसके इक्वल कर दिया। फिर लॉगरिदम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी हमने यहाँ पे इनकम का स्पेशली कॉलम बनाया है, क्योंकि इनकम पे ही ज्यादा यूज होता है। तो फिर हमने यहाँ पे लॉग लगाया एंड वी गॉट द लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। देन हमने बॉक्स प्लॉट्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, देन हमने नॉर्मलाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया, ओके। यहाँ पे भी हमने क्या किया, नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि हमारे पास दो हैं तो यहाँ पे वी हैव टू मेंशन नॉर्म कौन सा ले रहे हैं, L1 या L2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो वी कैन सी द फाइनल आउटपुट ऑफ दीज। सो वी कैन सी मिन मैक्स में हमारे पास कैसे रिजल्ट आए, इसमें कैसे कैलकुलेट किया, आप खुद से भी एक बार फाइंड आउट कर सकते हो। स्टैंडर्डाइजेशन में कैसे हमारे पास आंसर आए, रोबोट स्केलिंग में इसने कैसे निकाला, लॉगरिदम लगाया, ठीक है, बॉक्स कोड यहाँ पे लग गया, एंड नॉर्मलाइजेशन 1 नॉर्मलाइजेशन 2 हमारे पास आ गया, ठीक है। इसके बाद वी गेट द आंसर, ओके। सो बेसिकली हमारे पास क्या थे, देखो ये था कि हमारे जो डेटा है वो कितना वेरिएशन था डेटा में। से हम फर्स्ट पे ही लें, तो एज 25, 30, 40, 35, 40, एंड इनकम भी 50,000, 60, 70 एंड 80,000 हमें गिवन है, राइट। तो अगर मैं नॉर्मलाइज डेटा देख रही हूँ, क्या है मेरा, एज 0, 0.3, 0.6 एंड 1 आ रहा है, इनकम 0, 0.3, 0.6 एंड 1 आ रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो वैल्यूज है वो स्मॉलर स्मॉलर वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाती है,
एंड वो हमें ईज़ी रहता है जब भी हम डेटा को आगे प्रोसीड करते हैं, जब भी हम प्रेडिक्शंस करते हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के लिए वी यूज़ द डेटा प्रीप्रोसेसिंग टेक्निक्स। दैट्स सो यू गेट इट। अगर कोई डाउट है तो कमेंट इट डाउन एंड डू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर मशीन लर्निंग वीडियोज़। ओके, थैंक यू।